रक्षाबंधन का त्योहार बीतने को था और समर की कलाई सूनी ही रह गई थी। उसे बार बार रुलाई छूट रही थी और अपने घर की और अपने भाई बहनों की बहुत याद आ रही थी। 1.5 साल हो गया था उसे घर गए हुए, सबसे मिले हुए। जॉब लगने के बाद अपने घर वाराणसी से दिल्ली की दूरी तय करना उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। घर जाने के लिए कम से कम 4-5 दिन की छुट्टी का होना ज़रूरी था। ट्रेन से आने जाने में ही तो कितना समय लग जाता और फ्लाइट से जाने में इतने पैसे वो अभी किसी हालत में नहीं निकाल पाता। बीबीए फिर एमबीए की पढ़ाई के बाद जैसे तैसे नौकरी तो मिल गई एक प्राइवेट कंपनी में, पर अब एजुकेशन लोन चुकाने में ही तो उसकी आधे से ज़्यादा सैलरी चली जाती थी। फिर दिल्ली जैसे शहर में रहने खाने का भी तो खर्च निकालना पड़ता था। वो हफ्ते भर से छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा था, पर उसके बॉस ने छुट्टी की अर्जी मंजूर नहीं की। उनकी तरफ से तो टूक जवाब मिला, अगर छुट्टी चाहिए तो वापस काम पर मत आना, तुम्हारी जगह किसी और को नौकरी पर रख लेंगे। कितनी मुश्किल से तो उसे ये नौकरी मिली थी। आजकल इंजीनियरिंग और एमबीए के बाद भी लोग बेरोजगार बैठे हैं और जिन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो वो तानाशाह बॉस से परेशान हो अपनी नौकरी बचाने के फिराक में अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। किसी त्यौहार पर भी परिवार के साथ मिलकर त्यौहार मनाना सपने समान हो जाता है। समर अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। दोनों भाई बहनों के साथ बड़ी बहन का तो वो खास लाडला है। माँ के जाने के बाद बड़ी दीदी ने ही तो तीनों भाइयों को माँ बनकर पाला था। उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने बड़ी दीदी के लिए उनकी पसंद की चटक लाल रंग की कांजीवरम साड़ी खरीदी थी। उन पैसों से जो उसने साल भर गुल्लक में बस किराए से बचे चेंज डालकर जोड़े थे, उन्हीं पैसों से ये साड़ी राखी का उपहार देने के लिए खरीद कर लाया था। ऑफिस से आने के बाद वो बार बार साड़ी को उलट पलट कर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक कर साड़ी की प्लास्टिक पर टप टप गिरते और शांत कमरे की शांति को भंग कर रहे थे। लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, बचपन से उनके मन में ये बात भर दी जाती है। पर लड़के भी भावुक होते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, बस फ़र्क इतना है वो जाहिर नहीं करते, लेकिन एकांत में वो भी रोते हैं। उनकी भी आंखों के कोर गीले होते हैं। रात के 10 बज रहे थे और समर कमरे की लाइट जलाए बिना अपने बिस्तर पर लेटा अपनी बहन को याद कर रहा था। चलचित्र की भांति हर रक्षाबंधन का दृश्य उसके आंखों के आगे घूम रहा था। कभी बड़ी दीदी से सबसे बड़ी और चमकदार राखी के लिए रूठते हुए, तो कभी सबसे ज़्यादा मिठाई के लिए। आप सबसे पहले मुझे राखी बांधोगी? तुझे क्यों बांधेगी दीदी? सबसे पहले राखी। तू सबसे छोटा है तो हम दोनों भाइयों के बाद तेरा नंबर आएगा। वो रूठना मनाना, दीदी का गोद में उठाना, सबसे पहले सबसे सुंदर राखी बांधना। सारे दृश्य एक के बाद एक उजागर होते चले जा रहे थे। वो किराए के मकान में रहता था। आज उसने कमरे की कुंडी अंदर से नहीं लगाई थी। अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जली तो वो चौंक कर उठ बैठा। उसकी बड़ी दीदी सुमन उसके सामने थी। थोड़ी देर तो वो अवाक सा खड़ा रहा, एकटक दीदी को देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके सामने खड़ी है। ओए छोटे, कोई भूत नहीं देख रहा, मैं तेरी बहन हूँ। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? वो दीदी के गले से लिपट रोने लगा। दीदी आप कब कैसे आईं? वो हकलाते हुए बोला। खुशी से उसकी आंखों के आंसू झर रहे थे और शब्द मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। उड़कर आ रही हूँ तुझे राखी बांधने, बस लड़ना मत। आज तुझसे पहले दोनों भाई को सुबह राखी बांधकर आ रही हूँ, पर देख सबसे अच्छी वाली राखी तेरे लिए ही लाई हूँ। दीदी आप आ गईं राखी बांधने? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि इस बार मेरी कलाई सूनी ही रह जाएगी। ऐसे कैसे सूनी रह जाती तेरी कलाई? अभी तेरी बड़ी दीदी जिंदा है। दीदी, ओए छोटे, अब तू बड़ा हो गया है और बच्चों की तरह रो रहा है। वैसे भी भूल गया कि लड़के नहीं रोते। दीदी आज रक्षाबंधन के दिन भी मैं आपसे राखी बंधवाने नहीं आ पाया। बॉस ने छुट्टी ही नहीं दी। तो क्या हुआ, तेरी दीदी आ गई राखी बांधने? कल जब तेरा मैसेज देखा कि तू नहीं आ पाएगा तो तेरे जीजू ने मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी। देख वो भी आए हैं, उन्हें तो मैं भूल ही गई थी। तुझसे मिलने के बाद आज अगर वो साथ न देते तो कहाँ तेरी बहन अपने भाइयों को राखी बांध पाती। क्या जीजू भी आए हैं? दरवाजे पर खड़े माला के पति दोनों भाई बहन को देख रहे थे। उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी, इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहता था। इसलिए सुमन को उसके भाई की मजबूरी समझ राखी बांधने ले आए थे। प्रणाम जीजू, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। हाँ साले साहब, अब आप हमें क्यों देखेंगे? आपकी बड़ी दीदी जो आ गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो सिर्फ आपके कारण ही आ पाई हैं। अच्छा, अब आप हमको अंदर भी नहीं बुलाएंगे? बहुत दिनों से मन था आपको देखने का कि आप नए शहर में ठीक से हैं, मन लगाकर काम कर रहे हैं। ये जानकर ही मन खुश हो जाता है। समर अपने जीजा जी के गले से लगकर उनका धन्यवाद कर उन्हें अंदर अपने कमरे में ले आया। चलो अब जल्दी से सुमन, तुम अपने भाई को राखी बांध दो। हाँ बस 1 मिनट, मैं राखी की थाली सजाकर आती हूँ। छोटे, किचन कहाँ है तेरी?
समर ने कमरे के एक कोने में रखा इंडक्शन और कुछ बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी यही है आपके छोटे भाई की छोटी किचन। सुमन ने जब देखा खाना बनने का कोई निशान नहीं था तो पूछा, आज खाना नहीं बनाया या बाहर से मंगवाया? दीदी बाहर का खाना महंगा पड़ता है और पछता भी नहीं है। आज खाने का मन नहीं कर रहा था तो नहीं बनाया। अच्छा ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा था? अब मुझको और अपने जीजू को भी भूखा रखेगा क्या? नहीं दीदी मैं अभी कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चीनी वाली रोटी बना देती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी अब भूख भी ज़ोरों से लग गई है। सुमन ने चीनी वाली रोटियाँ और टमाटर की चटनी बनाई, समर को राखी बांधी और तीनों ने मिलकर खट्टे मीठे भोजन का आनंद बचपन की खट्टी मीठी यादों के साथ लिया। समर ने वो कांजीवरम की साड़ी जैसे ही दी तो सुमन की आंखों से खुशी के आंसू आ निकले। अरे छोटे, इतनी अच्छी कांजीवरम की लाल साड़ी तू मेरे लिए लाया था। देख अगर मैं नहीं आती तो क्या मैं इसे संभाल कर रखता? जब भी आपसे मिलता तो आपको अपने हाथों से ही देता, पोस्ट या कुरियर से नहीं भेजता। कैसी लगी आपको ये साड़ी? बहुत ही प्यारी। इसे मैं तेरी शादी में पहनूंगी, तेरी दुल्हन से ज़्यादा सब मुझे ही देखेंगे। क्या दीदी आप भी ना, वैसे भी आपसे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई है भी नहीं। हाँ तो साले साहब आप हम दोनों को अपनी शादी में भी नहीं बुलाइएगा। ऐसा कैसे हो सकता है जीजा जी? हंसी मजाक के साथ रक्षाबंधन की ये रात सबसे यादगार बन गई समर की ज़िंदगी में। वो कांजीवरम की साड़ी पहन दीदी समर के साथ ढेर सारी सेल्फी ले रही थी। एक आध फोटो में हमको भी शामिल कर लीजिए मेरी श्रीमती जी। सुमन के पति मुस्कुराते हुए बोले तो सुमन बोली, लीजिए आप ही खींचिए हम दोनों की फ़ोटो। इस तरह भाई बहन बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिलकर। दूसरे दिन समर ने अपने दीदी और जीजा जी को विदा किया। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।